नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वी आर बाइकर्स। यदि आप भी हमारी तरह ही रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो मुंबई से महाबलेश्वर जाने के लिए, तो आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो हो सकता है कि आपके काम में आए। अगर आप सुबह 6 बजे से पहले घर से निकलते हो तो आपको महाबलेश्वर पहुँचने तक बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात यह, मुंबई से महाबलेश्वर लगभग 220 से लेकर 230 किलोमीटर की दूरी पर है। मैप में आपको 2 रास्ते शो होंगे, लेकिन मैं आपको मुंबई गोवा हाईवे रिकमेंड करूंगा क्योंकि पहले इस रास्ते का काम चल रहा था, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो रूट है वहाँ पे आपको एकदम अच्छा पक्का वाला हाईवे मिलने वाला है। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है बाइक राइड करने के लिए। तो जो घाट का रास्ता है वो इतना डेंजरस या फिर इतना डिफिकल्ट नहीं है, यानी कि जो अगर कोई बिगिनर भी है तो वो इस घाट पे बाइक ड्राइव कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि टोटल जो किलोमीटर है वो 220 किलोमीटर का है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहले आप 80 किलोमीटर कवर कीजिए, फिर ब्रेक लीजिएगा, फिर से 80 किलोमीटर कवर कीजिए, फिर ब्रेक लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो अगला 40 से 45 किलोमीटर का पूरा घाट का सेक्शन होने वाला है। वहाँ पे आपको मोस्टली इतने दुकानें नहीं दिखाई देंगे और घाट होने के कारण आपकी जो आइडियल स्पीड है वो 40-50 या लगभग 60 किलोमीटर के आसपास ही रहने वाली है। सबसे अंतिम में बात करते हैं फ्यूल यानी कि पेट्रोल की। देखिए, गुजरात के रोड ट्रिप पे मैंने ये बात सीखी थी कि यदि हमारा जो बाइक का पेट्रोल का जो टैंक है अगर वो हाफ हो जाता है तो उसके बाद जो आने वाला जो भी पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे हमें जाना है और फिर से एक बार जो फ्यूल टैंक है उसको पूरा फुल कर लेना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका मान लीजिए कि पेट्रोल का जो टैंक है वो हाफ होता है या उससे कम हो जाता है तो आपको एक टेंशन बना रहता है कि अगला पेट्रोल पंप कितना दूरी पे है, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो बेटर ये रहेगा अगर वो हाफ हो जाता है, जो भी पेट्रोल पंप पहले मिलता है वहाँ पर जाइए, फुल करवा लीजिए और राइड का मजा लीजिएगा। यदि आप बिगिनर हो तो आपके लिए एडवाइस काम में आएगी, एंड अगर आप प्रो हो तो आपको बिल्कुल भी एडवाइस करने की नीड नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी प्रो हो भाई। और हाँ, मैं आपको ये जानकारी इसीलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि जो हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था वो था 20 और 21 दिसंबर को, और आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ आज का डेट है 26 तारीख। ठीक है, तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ में। तो हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे 16 दोस्तों के साथ में, माफ करना 16 घनचक्कर दोस्तों के साथ में। घनचक्कर में इनको क्यों बोल रहा हूँ आइए आपको आगे बताता हूँ। ये जो बाइक में आगे बैठे हैं इनको हम बोलते हैं बाबा। इनका एक्चुअल नाम मोहरम है, लेकिन एक बार इनसे अगर आपने बहस चालू कर दिया तो इनसे आप नहीं जीत सकते हो। इनके पास ज्ञान का पूरा भंडार पड़ा हुआ है। आप जिस टॉपिक में लड़ रहे हो वो टॉपिक साइड में हो जाता है तो ये भलता ही चालू कर देते हैं। और जो पीछे बैठे हैं उनका नाम है मन्नू शोएब। इनको हम प्यार से आपा बोलते हैं। तो हमारी जो ग्रुप है उसकी आपा ये है मन्नू। और अभी आपको जो ड्यूक पे आते हुए नज़र दिख रहे हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसने अभी जस्ट हेलमेट निकाला, इसका नाम है सूरज। इसका नाम सूरज है लेकिन ये रात में ही निकलता है। आपको दिन में कभी भी आपको बिल्डिंग के नीचे दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ रात को निकलता है, दिन भर सोया पड़ा रहता है। और उसके पीछे जो बेटा है वो है प्रशांत, यानी कि हमारा दोस्त है। इसको अगर आप एक काम दोगे तो वो जो काम है वो 1 महीने बाद करके नहीं मिलेगा, वो आपको टाइम देगा कि अगले 1 महीने बाद करके देता हूँ। और अभी जो ये झुक के फ़ोटो खींच रहा है इसका नाम है अमोल। एक बार इसने पार्टी कर ली तो पूरा ग्रुप इससे डरता है। पूरे ग्रुप को परेशान करने वाला ये एक ही इंसान है और पूरा ग्रुप इस अकेले बंदे से परेशान होता है अगर इसने पार्टी कर ली तो। इनसे मिलिए, समत और किशन उर्फ थापा। ये वो 2 दोस्त हैं जिनको अपनी लाइफ की या अपने करियर का कुछ नहीं पड़ा है। हमको तो बस भाई लाइफ में मज़े लेने हैं, दुनिया गई तेल लगाने। आगे है लाला उर्फ मुबारक। इनसे मिलिए, ये जब से इनकी शादी हुई है भाई बस जो है ना रास्ते पे गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाभी हमारी काफ़ी अच्छी है लेकिन पता नहीं भाई को क्या हो गया, बस गिरते रहते हैं हमेशा। वैसे ये ट्रिप के आधे स्पॉन्सर भी हैं भाई, तो भाई के बारे में कुछ बोलना सही नहीं होगा, तो नेक्स्ट ट्रिप में फिर स्पॉन्सर नहीं करेंगे। ये जो हाथ उठाए खड़े हैं इसका नाम है मस्तान। ये भाई खुद में ही एक अमला है। ये बोलते हैं मैं खुद में ही राहुल शेवाली हूँ। और जो बीच में हंस रहे हैं ब्लैक जैकेट पहने हुए, इनका नाम है उस्मान। थोड़ा सा तुम से मस्ती करो, ये भाई पूरा दिन भर गुस्से में। और जो बाजू में वो सलमान है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि भाई विला घूमने के लिए आता है अपना 1500 रुपये 2000 रुपये दे के, लेकिन पूरा विला में बस बिजनेस की बातें करते रहते हैं, वो भी कॉल पे। और अभी जिसके हाथ में हेलमेट है उसका नाम है राहुल। ग्रुप में सबसे शरीफ बंदा यही है, लेकिन ग्रुप में सबके लेने के पीछे बड़ा रहता है। मस्ती मस्ती में सबको ट्रोल करने का ट्राई करते रहता है, बट उसकी नोटिस में नहीं आता। ये हूँ मैं। हर ट्रिप को अगर प्लान लेट होता है तो उसका एक ही रीज़न होता है मैं, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई करूँ कोई भी प्लान जल्दी निकलने का नहीं हो पाता है। तो माफ़ करना दोस्तों, जो प्लान
ट्रिप लेट हुआ, ये ट्रिप भी लेट मेरी वजह से ही हुआ था। और ये है इकबाल, इसका नाम इकबाल है लेकिन इसके सर पे सारे बाल है। इसका नाम इरफान है लेकिन हम लोग इसे प्यार से पागल बोलते हैं क्योंकि ये पागल चालें करते रहता है, यानी कि कुछ भी हरकत कर देता है जो आपके समझ में नहीं आएगा, या कुछ भी बात कर देगा जो उससे खुद के पल्ले नहीं पड़ेगा। और सबसे अंतिम में है ये है फिरोज भाई, ये हमारे धड़पड़ी राइडर है। इनका एक मोबाइल का शॉप भी है। अगर आपने इनको एक बार मोबाइल दे दिया रिपेयरिंग करने के लिए तो भूल जाओ, वो फ़ोन अभी उनका हो गया। ये थी वो 16 घन चक्कर दोस्तों की टोली। चलो अब मुंबई गोवा हाईवे की आपको मैं कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। इस तरह से ये है पोलादपुर के आसपास का एरिया, जहाँ पे ये बड़ा सा हाईवे जो है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हमें आगे अभी लेफ्ट टर्न लेना है जहाँ पे एक्चुअल घाट सेक्शन की शुरुआत होगी। तो यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम यहाँ पे जो ये इसका पार्ट 1 है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और जल्दी ही जो पार्ट 2 है वो अपलोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर क्या ऐड कर सकते हैं और क्या रिमूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले एडवेंचरस या किसी रिव्यू वाले ब्लॉग पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।